प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में। ब्लू डार्ट दक्षिण एशिया की प्रमुख एक्सप्रेस एयर और एकीकृत परिवहन और वितरण कंपनी है जो भारत में 35,000 से अधिक स्थानों पर सामान या खेपों की सुरक्षित और विश्वसनीय डिलीवरी प्रदान करती है और भारत की एकमात्र कंपनी है जो अपने फ्रेट प्लेन की मदद से जल्द डिलीवरी की सुविधा प्रदान करती हैं, जबकि बाकी कंपनियां पैसेंजर प्लेन का इस्तेमाल करती हैं। 2002 में DHL वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस के साथ सेल्स अलायंस पे साइन किया और DPDHL ग्रुप के डिवीजन के हिस्से के रूप में ब्लू डार्ट 220 से अधिक देशों और क्षेत्रों को कवर करते हुए दुनिया भर में सबसे बड़े और सबसे व्यापक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तक पहुंचाता है और एयर एक्सप्रेस, माल भाड़ा एग्रेशन, सप्लाई चेन सॉल्यूशन और कस्टम क्लियरेंस सहित वितरण सेवाओं का एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। ब्लू डार्ट अपने प्रेरित कर्मी बल, जमीनी और वायु क्षमता जिसमें इनके सभी मालवाहक जहाज भी आते हैं और आधुनिक तकनीक और वर्टिकल सर्विस प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड सर्विस की मदद से अपने ग्राहकों को किसी अन्य कंपनी के मुकाबले बढ़िया से बढ़िया सेवा प्रदान करते हैं, जिसके कारण इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ब्लू डार्ट जलवायु संरक्षण, गो ग्रीन, आपदा प्रबंधन, गो हेल्प और गो शिक्षा, गो टीच का समर्थन करते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उसे पूरा भी करती है। आइए शुरुआत से देखते हैं इस कंपनी के सुहाने सफर के बारे में। 1983 में कॉपर, जानी और दुबश ने 30,000 रुपये की अमाउंट राशि से इस कंपनी की शुरुआत की। 1984 में ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जो घरेलू और इंटरनेशनल ऑनबोर्ड कुरियर प्रोवाइड करती हो। 1988 में कंपनी ने रियल टाइम और ऑनलाइन ट्रैकिंग इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए प्रोवाइड किया। 1991 में ये जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुई। 1992 में कंपनी ने घरेलू इन हाउस ईमेल नेटवर्किंग की शुरुआत की। 1994 में कंपनी के लिए बहुत ही खास समय था क्योंकि इस साल कंपनी अपने 2.55 मिलियन इक्विटी शेयर्स के साथ पब्लिक हुई और कंपनी ने एपेक्स लॉन्च किया। साथ ही कंपनी को अपने पहले कार्गो एयरक्राफ्ट के लिए परमिशन मिल गया। 1995 में कंपनी ने 2 बोइंग 737 मालवाहक जहाज का अधिग्रहण किया और साथ ही कंपनी को ATO परमिशन भी मिल गया और इसी साल कंपनी ने कोलकाता में अपना ऑफिस की लॉन्चिंग की। और 1996 में ये पहली ऐसी जेट एक्सप्रेस कंपनी थी जिसने 1 बिलियन के मार्क को क्रॉस किया था। साथ ही कंपनी को 1996 में ही ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिल गया और इसी साल कंपनी ने अपना वेबसाइट लॉन्च किया। 1997 आते आते कंपनी ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया। 1998 में कंपनी ने भारत का पहला लोड एंड ट्रिम सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसी साल कंपनी ने 1000 लोकेशन तक अपनी डिलीवरी को बढ़ाया। और 1984 के बाद 1999 में यही कंपनी पहले ऐसी कंपनी थी जिसने घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल ऑनबोर्ड कुरियर प्रोवाइड किया। सन 2000 आते आते कंपनी ने अपने वेबसाइट को रिवैम्प्ड किया और इसमें ई-ट्रेड, कॉमर्स और फैसिलिटेट का सपोर्ट किया। 2001 में कंपनी ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया और कंपनी ने इसी साल सिविल एविएशन के साथ पार्टनर करते हुए भुज का जो अर्थक्वेक आया था उसमें अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। और सन 2000 आते आते कंपनी फिर से रिसर्टिफाइड हुई ग्लोबल ISO 9001 और 200 सर्टिफिकेट के साथ और दूसरी बार ये सर्टिफिकेट पाने वाली ये पहली ऐसी कंपनी थी। और साथ ही इसी साल कंपनी ने अपने फेडरल एक्सप्रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया और DHL वर्ल्ड वाइड के साथ अपना पार्टनरशिप की। और 2003 में कंपनी ने अपने चौथे बोइंग 737 फ्रेटर को एक्वायर किया और कंपनी ने दक्षिण भारत में अपने 12 ऑफिसेस सेटअप किए और इस साल ये जो कंपनी है पहली बार सुपर ब्रांड के लिए चूज की गई। 2004 में कंपनी ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन में लिया और हैदराबाद को अपने 6वें एविएशन हब के रूप में स्वीकार किया और कंपनी ने इसी साल अपने 5वें बोइंग 737 फ्रेटर्स मालवाहक जहाज का अधिग्रहण किया। सन 2005 में DHL ने कंपनी में 81.03% की इक्विटी एक्वायर की। सन 2006 में कंपनी ने मोबाइल बेस्ड SMS बेस्ड ट्रैकिंग सर्विस लॉन्च किया और 2006 में ही कंपनी ने अपनी पहली घरेलू एक्सप्रेस एयरलाइन लॉन्च की और सन 2006 में ही कंपनी ने अपने बोइंग 757 फ्रेटर्स मालवाहक जहाज का पहले टाइम इंट्रोड्यूस कराया। 2007 में कंपनी ने अपने ग्राउंड एक्सप्रेस सर्विस के लिए DOD, FOD
और FOV सर्विस को लॉन्च किया और इसी के साथ कंपनी ने अपने तीसरे बोइंग 757 मालवाहक जहाज के लिए इन्वेस्ट किया। सन 2008 कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सालों में से एक था, क्योंकि इस साल कंपनी ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई भारत में और ब्लू डार्ट और DHL ने मिलकर अपने चौथे बोइंग 757 मालवाहक जहाज को इंडक्ट किया। और 2009 आते आते कंपनी ने 5वीं बार सुपर ब्रांड का खिताब अपने नाम हासिल किया और 2010 आते आते कंपनी ने एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में 5वीं बार नामित हुई। 2011 में कंपनी ने अपने स्मार्ट ट्रक और गो ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया और कंपनी ने दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क GPTW को अपने नाम हासिल किया। और सन 2012 आते आते कंपनी ने अपने 5वें बोइंग 757-200 मालवाहक जहाज को इंडक्ट किया और कंपनी तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क GPTW का खिताब अपने नाम हासिल किया और DHL ने अपना स्टेक घटाते हुए इसमें 75% का अपना स्टेक किया। 2013 आते आते कंपनी को पूरे 30 साल हो चुके थे। कंपनी अपने टेक्नोलॉजी TDX, RFID पायलट और क्रिटिकल एक्सप्रेस के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी और अपने नाम GPTW के जैसे बहुत ही खिताब हासिल करते जा रही थी। 2014 में ई टेलिंग के लिए कंपनी ने सेपरेट स्ट्रक्चर लॉन्च किया, साथ ही भारत में स्मार्ट ट्रक्स लॉन्च किए और इसी के साथ पोस्ट ई-कॉमर्स पार्सल भी लॉन्च किया। 2015 आते आते ब्लू डार्ट ने ब्लू डार्ट एविएशन में 21% का स्टेक का अधिग्रहण किया और कंपनी ने अपना पहला पार्सल लॉकर भी लॉन्च किया और इसी साल कंपनी ने मोबाइल सर्विस सेंटर भी लॉन्च किया। 2016 आते आते कंपनी ने अपने 6वें बोइंग 757-200 फ्रेटर मालवाहक जहाज का अधिग्रहण किया और कंपनी टॉप 50 बेस्ट कंपनीज बाय ग्रेट प्लेस टू वर्क के अंडर में आई और इसी साल कंपनी टॉप 25 बेस्ट एम्प्लॉयर और सुपर ब्रांड के रूप में नामित हुई। लेकिन ये यहाँ नहीं रुकी दोस्तों। सन 2017 में कंपनी नंबर 1 बेस्ट मल्टीनेशनल वर्क प्लेस इन एशिया 2017 के नाम से नामित हुई, साथ ही सुपर ब्रांड और मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के नाम से इस साल ये सब खिताब अपने नाम किया। और 2018 में कंपनी ने दूसरे बार ग्रेट प्लेस टू वर्क इन एशिया का खिताब भी अपने नाम किया और 2019 आते आते कंपनी 14,000 पिन कोड तक पहुँच गई और फोर्ब्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी हुई। 2020 में कोरोना वायरस के समय में ट्रेड फैसिलिटेटर के रूप में काम किया और साथ ही गवर्नमेंट और मेडिकल का पूरा सहयोग दिया और 2021 में कंपनी ने अपना पूरा सहयोग देते हुए कोविड-19 के अगेंस्ट में वैक्सीन की डिलीवरी की। साथ ही इसी साल कंपनी ने अपनी पहली वुमेन सर्विस सेंटर भी लॉन्च की और सन 2022 में आप हमसे जुड़िए ताकि पीछे का इतिहास आपको आगे आके मालूम पड़ सके। अब यहाँ पास आप सभी से एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी क्वालिटी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँ और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वालिटी वीडियोस बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है। ऐसे वीडियोस के लिए पहले प्रेजेंटेशन बना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वॉइस रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद दोनों का मर्जअप करो, फिर आप लोगों के लिए ऐसे क्वालिटी वीडियोस निकाल के लेके आना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और चैनल पे नए हैं तो ऐसे क्वालिटी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिलहाल आगे बढ़ते और जानते हैं ब्लू डार्ट DHL के संबंधों के बारे में। तो 12 सितंबर 2002 को ब्लू डार्ट और DHL ने एक बिक्री गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो 1 अक्टूबर 2002 से लागू हुआ। इस गठबंधन को 2005 में और मजबूत किया गया जब DHL एक्सप्रेस सिंगापुर ने ब्लू डार्ट में 81.03% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया और वर्तमान में 23 नवंबर 2012 से अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% की। ब्लू डार्ट भारत में एयर एक्सप्रेस उद्योग का दिग्गज है और DHL एक्सप्रेस भारत में नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय एयर एक्सप्रेस सेवा प्रदाता है। ब्लू डार्ट और DHL के साथ होने से दोनों का फायदा होगा, क्योंकि ब्लू डार्ट भारत में व्यापक रूप से फैला है तो DHL को इसका सीधा फायदा होगा। वहीं DHL विश्व स्तर पे प्रथम स्थान पे है तो ब्लू डार्ट को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब हम अगर इनके काम को देखें तो ये सर्विस के अंदर में डोमेस्टिक प्रायोरिटी, डार्ट अपेक्स, डार्ट सरफेस लाइन, डार्ट प्लस, स्मार्ट बॉक्स, एक्सप्रेस पैलेट, एयर टू एयरपोर्ट, इंटरलाइन और इंटरनेशनल सर्विस जैसे अपनी सर्विस प्रदान करते हैं। और अपने इन सभी सर्विस या फिर काम के लिए कंपनी ने अपने अलग अलग रेगुलेटरी बना के रखी है, जैसे डोमेस्टिक के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल इंपोर्ट, बैंड प्रोडक्ट के लिए, डेंजरस गुड्स के लिए और कंट्री इन्फॉर्मेशन और अलग अलग कंडीशन अपने अलग अलग देशों के अनुसार, उनके सरकारों के अनुसार, उनके नियम कानून के अनुसार अपने रेगुलेटरी बना के रखी है।
और अपनी इन सभी डिलीवरी सर्विस के लिए कंपनी अलग अलग ट्रैक टूल्स प्रोवाइड करती है, जैसे track.tm, internet.tm, mail.tm, mobile.tm, shop-track-tm और pack-track-tm। अपने इन ट्रैक टूल्स की मदद से जो कंपनी है या फिर जो इनके उपभोक्ता हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो पार्सल हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। ब्लू डार्ट का एक फैक्ट देखते हैं। डोमेस्टिक लोकेशन सर्विस में कंपनी 35,000 लोकेशन तक पहुंच चुकी है या फिर अपनी सर्विस देती है। साथ ही एयर सपोर्ट के लिए कंपनी के पास 6 बोइंग 757 फ्रीटर्स मालवाहक जहाज है। वहीं पिन कोड्स देखें तो कंपनी 22,300 पिन कोड्स तक अपनी सर्विस दे चुकी है। ग्राउंड सपोर्ट के लिए कंपनी के पास 11,122 व्हीकल्स हैं। और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन देखें जहां पास इन्होंने अपनी सर्विस दी है तो DHL के साथ मिलकर कंपनी 220 से अधिक कंट्री और टेरिटरी में अपनी सेवाएं देती है। और शिपमेंट जो इन्होंने हैंडल किया है मिलियंस में, तो अप्रैल 2020 से मार्च 21 तक तो घरेलू में इन्होंने 125.316 मिलियन की जो शिपमेंट्स है हैंडल किए हैं। वहीं इंटरनेशनल में इन्होंने 0.752 मिलियन शिपमेंट्स हैंडल किए हैं। और जो टनेज इन्होंने हैंडल किया है टन्स में वो देखें, अप्रैल 20 से मार्च 21 तक इन्होंने 7,18,580 टन माल या फिर कार्गो इन्होंने हैंडल किया है। ब्लू डार्ट को एक नज़र में देखते हैं। इनका अनपैरेलल्ड इंटीग्रेटेड एयर और ग्राउंड नेटवर्क है। साथ ही कंपनी B2B एयर एक्सप्रेस में डोमिनेट मार्केट लीडर है और इनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ई कॉमर्स के लिए बहुत ही काम आता है। साथ ही कंपनी प्रोवाइडर ऑफ चॉइस और एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस भी है और कंपनी DPDHL का इंटीग्रल पार्ट होते हुए दुनिया की सबसे लीडिंग और मेल और लॉजिस्टिक्स कंपनी का हिस्सा है। भारत में ब्लू डार्ट एक प्रीमियम मार्केट लीडर है दोस्तों, जिसके कुछ मुख्य विभेदक या की कॉम्पिटेंस हैं। चलिए इन्हें देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है इनका खुद का एविएशन नेटवर्क और यह समय के साथ लीडर रह चुके हैं और विश्वसनीयता और उच्च सेवा गुणवत्ता इनकी खासियत है। साथ ही इनकी व्यापक पहुंच और नेटवर्क है और इनकी श्रेणी की प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही इनकी जो मजबूत ब्रांड इक्विटी है वो इन्हें कहीं भी अव्वल बनाती है। साथ ही अपने ग्राहकों के प्रति ये जवाबदेही है। उनकी प्रतिबद्ध टीम हमेशा नवीनीकरण या फिर इनोवेशन पर ध्यान देती है। अब इस मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ब्लू डार्ट का जो एयर और ग्राउंड नेटवर्क है किस प्रकार से पूरे देश में फैला हुआ है। और यहाँ पर इस मैप में न्यू दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई ये इनके एविएशन हब हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इनके एयर एक्सप्रेस का मार्केट शेयर देखते हैं तो 2015 में 45.6% से जो इनका मार्केट शेयर था वो 2021 में बढ़ते बढ़ते 53.3% तक का आ चुका है। और ऑर्गेनाइज्ड एयर एक्सप्रेस सेक्टर में जो मार्केट है वो 2% से बढ़ रहा है। वहीं ब्लू डार्ट जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 5% से इसका हो रहा है। अब डिजिटल इंटरफेस में इनके जो कस्टमर को दिए जाने वाले अलग अलग सुविधाएं हैं वो देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रैकिंग ऑफ कुरियर रियल टाइम, डिजिटल सॉरी कार्ड, कस्टमर इंटरफेस APIs, ऑटोमेटेड डायमेंशन कैप्चर फॉर वॉल्यूम वेट, स्टेट ऑफ द आर्ट बिलिंग सिस्टम, पायनियर्ड कॉन्टैक्टलेस डिलीवरीज, डिजिटल बिलिंग एंड कलेक्शंस, वेंडर बिलिंग एंड पेमेंट डिजिटली, कस्टमर डैशबोर्ड और ऑटोमेशन हब्स ये सब इनके डिजिटल इंटरफेस में आते हैं जो इनके ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद करती है। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं तो शरद उपासनी इनके करंट चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। साथ ही बेल्फर मैनुअल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तुलसी नौलखा मिर्चंदानी डायरेक्टर हैं। एयर मार्शल M मैकमोहन जो कि रिटायर्ड हैं ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। साथ ही RS सुब्रमण्यम डायरेक्टर हैं। कविता नायर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। साथ ही फ्लोरियन और सेबेस्टियन दोनों डायरेक्टर हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस हाईलाइट देखते हैं 2021 और 21-22 का, जहां का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 2020 और 21 में 3,288 करोड़ का था वो 21-22 आते आते 4,410 करोड़ का हो गया, मतलब कि 34.1% का ग्रोथ हुआ। इनका एबिडा जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 681 करोड़ का था वो 21-22 आते आते 995 करोड़ का हो गया, मतलब 46.1% का ग्रोथ। एबिडा मार्जिन ग्रोथ देखें तो जो 20-21 में 20.6% का ग्रोथ था वो 21-22 आते आते 22.6% का ग्रोथ हुआ। और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 20-21 में 102 करोड़ का था वो 21-22 आते आते 382 करोड़ का हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले में 275.4% के साथ बढ़ा है। पैट मार्जिन देखें तो 20-21 में जो इनका पैट मार्जिन 3.1% का था वो 21-22 आते आते 8.7% से हो गया। और इनका जो EPS है
जो 2021 में 42.91 रुपये का हुआ करता था, फाइनेंशियल ईयर 21-22 आते आते 161.08 रुपये हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले में 275.4% की ग्रोथ से बढ़ा है। अब ये पूरा फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं जो कि मिलियंस में है। तो इन्हें जो रेवेन्यू था वो 19-20 में 31,000 मिलियन का था, वो 20-21 में आते आते 32,000 मिलियन का हुआ और 21-22 आते आते 44,000 मिलियन का हुआ। और जो टोटल इनकम देखा जाए इनका, तो जो 19-20 में 31,906 मिलियन का था, वो 20-21 आते आते 33,084 मिलियन का हुआ और 21-22 आते आते 84,412 मिलियन का हो चुका। इसी के साथ साथ इनके खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट इनके नेट प्रॉफिट और लॉस पे लेके चलता हूँ। तो कंपनी को 19-20 में जहाँ 418 मिलियन का लॉस हुआ था, वही 20-21 में आते आते कंपनी को 1018 मिलियन का फायदा हो गया और 21-22 आते आते जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 3,822 मिलियन तक का पहुंच चुका था। और जैसे कि मैंने कंसोलिडेटेड में दिखाया था कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और ईपीएस है वो लगातार बढ़ रहा है, वो भी आप इस शीट में देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो कंपनी में डीपीडीएचएल का 75% का स्टेक है, कॉर्पोरेट बॉडीज का 3.6% का स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनी का 5.6% का, म्यूचुअल फंड्स का इसमें 3.5% का स्टेक है, वहीं अदर्स या फिर पब्लिक ने जो इसमें स्टेक लिया है वह 9% का है और प्रोमोटर्स का कोई भी स्टेक अभी प्लेज नहीं है। और लगातार हम देखें अगर पिछले क्वार्टर से, तो कंपनी ने अपने स्टेक को इसमें होल्ड करके रखा है। अब कुछ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं इस कंपनी के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत, कोरोना वैक्सीन के लिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया, साथ ही बढ़ते ई कॉमर्स से इन्हें फ़ायदा होता है। साथ ही गवर्नमेंट के जो अलग अलग इनिशिएटिव हैं जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क और डेडिकेटेड कॉरिडोर रोड, जीएसटी और बढ़ते एयरपोर्ट्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इस कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, जिससे कि ये कंपनी आगे अपने आप को बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंड कर पाएगी और अपने सामान को डिलीवर कर पाएगी। अब कंपनी का SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले इनका जो स्ट्रेंथ है, जो इनका नेट राइजिंग कैश फ्लो है वो इनके कोर बिजनेस से आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही कंपनी का जो EPS है लगातार बढ़ रहा है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट बढ़ाए जाने से बढ़ रहा है। साथ ही कंपनी पे बहुत ही कम डेब्ट है और कंपनी अपने डेट को कम भी कर रहा है। इस कंपनी में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, उनका जो स्टेक बढ़ रहा है, जिससे कि इसमें एक पॉजिटिव साइन जा रहा है। वीकनेस देखें तो ये जो स्टॉक है वो बेरिश रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है जब मैं ये स्टॉक बना रहा हूँ। और अपॉर्चुनिटी देखें तो RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। वहीं जो थ्रेट है वो ये जो स्टॉक है बहुत ही हाई PE पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 40 से ज़्यादा है। तो ये था पूरा एक डिटेल एनालिसिस ब्लू डार्ट स्टॉक के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और अगर आपने भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने पे लगाया था और आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पूरा वीडियो है मैं अकेले बनाता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। ऐसे क्वालिटी वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और जाते जाते हुए आपसे एक सपोर्ट लेना चाहूंगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वजीरेक्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। या फिर अगर आप स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी डिटेल क्वालिटी वीडियोज में। तब तक के लिए प्रणाम।